हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और हम इसके कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एमसीक्यू इज कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम रिफर्स टू डैश। अगर हम काम टाइम पे खत्म कर लेते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, बोथ या नन। देखो, हमेशा याद रखो, अगर हमें कोई भी काम दिया गया है, हम उसे टाइम पे खत्म कर देते हैं तो दैट इज नोन एज इफेक्टिवनेस। ठीक है। इफिशिएंसी क्या होगा? हमने उस काम को खत्म तो कर दिया और हमने उसमें एकदम लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज किया उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, है ना? तो उसको हम लोग बोलेंगे कि हमने अपना टास्क जो है वो एकदम इफिशिएंटली कंप्लीट किया है। तो इफिशिएंसी इज कंप्लीशन ऑफ टास्क विथ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड मैक्सिमम आउटकम। नाउ नेक्स्ट। पॉडस्कॉप इंक्लूड्स डैश। तो पॉडस्कॉप का फुल फॉर्म क्या है, पहले हम वो जान लेते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। तो हमें बताना है इसमें से क्या क्या है जो इसमें इंक्लूड होगा। तो रिपोर्टिंग भी है, बजटिंग भी है, कोऑर्डिनेटिंग भी है। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑल। इन द व्यू ऑफ अमेरिकन विच वन इज़ हायर लेवल फंक्शन? टॉप लेवल फंक्शन कौन सा है इन द व्यू ऑफ अमेरिकन में? तो इसके ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, बोथ या नन। तो इसका आंसर है एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे अमेरिकन के व्यू पॉइंट से ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन ही है जो सारी चीज़ें जैसे पॉलिसीज़ है, ऑब्जेक्टिव्स है, वो सारे फ्रेम करता है ना। और मैनेजमेंट का काम क्या है कि एग्जीक्यूट करना, काम को एग्जीक्यूशन में लाना। सो यहाँ पे टॉप लेवल, हाई लेवल किसको माना गया है? एडमिनिस्ट्रेशन को। A person who performs the functions of management is known as A superior, B subordinate, C motivator या D manager। सबसे इजी पीजी क्वेश्चन है ये तो। कौन functions of management जो है वो परफॉर्म करेगा? मैनेजर। आंसर होगा डी। मैनेजमेंट इज डैश। साइंस, आर्ट, प्रोफेशन या ऑल? ये तो हम सबको पता है कि मैनेजमेंट साइंस भी है, आर्ट भी है और प्रोफेशन भी है। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल। Dash suggests that each communication going up or coming down must flow through each position in the line of authority। तो यहाँ पे ऑप्शन है कम्युनिकेशन पैटर्न, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, स्केलर चेन या नन ऑफ दिस। ऐसा क्या है जब हम लोग कम्युनिकेशन पास करते हैं, वेदर इट इज़ गोइंग अप और कमिंग डाउन, तो उस टाइम पे जो भी लोग आ रहे हैं बीच में, जो अथॉरिटी में हैं, उन सबको उस कम्युनिकेशन का नॉलेज होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्केलर चेन। ओके, सो स्केलर चेन सजेस्ट दैट कि जब भी हम लोग कम्युनिकेशन करें, चाहे वो ऊपर से नीचे लेवल पे आ रही हो या नीचे से ऊपर लेवल पे जा रही हो, तो जो भी अथॉरिटीज़ बीच में आ रही है, जो भी कंसर्न पर्सन बीच में आ रहा है, उसको उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, उस कम्युनिकेशन के बारे में उसको पता होना चाहिए। तो ये आता है स्केलर चेन में। सो आंसर वुड बी सी। Dash school of thought has developed on the idea that there is no single method to find solutions to managerial problems. Options are system approach, empirical approach, contingency या operational। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा है कि क्या ऐसी कोई एक मेथड है जिस पे हम लोग सारे मैनेजमेंट के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनका हम लोग सोल्यूशन ला सकते हैं। तो कंटिजेंसी अप्रोच में क्या बोला गया था? कंटिजेंसी मतलब क्या? सिचुएशन बेस्ड अप्रोच। कंडीशंस क्या है उसके ऊपर हम लोग जो है प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेंगे। तो ऐसी कोई भी एक मेथड नहीं है जिससे हम लोग सारी प्रॉब्लम्स का या सारी कंडीशन में जो भी सिचुएशन में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है हम उन सबका सोल्यूशन ला सके। तो कंटिजेंसी अप्रोच जो है वो इसका आंसर होगा, जिसमें बोला गया है कि देयर इज़ नो सिंगल मेथड टू फाइंड सॉल्यूशंस टू मैनेजरियल प्रॉब्लम्स। सो आंसर वुड बी सी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर डैश टू ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, कॉन्ट्राडिक्टरी या नन। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक दूसरे के साथ क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर अथॉरिटी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए वहाँ पर, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो अथॉरिटी भी होनी चाहिए। अगर एक चीज़ है दूसरी नहीं है तो वहाँ पे काम जो है वो बिगड़ जाएगा। इसलिए यहाँ पे दोनों क्या है? एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है। Dash principle states that an employee should receive orders from one superior only। एक ही superior अपने सारे एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर दे रहा है, तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। आंसर होगा ऑप्शन बी। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है? वन प्लान वन हेड। पहले भी हमने ये पढ़ा है। तो यहाँ पर आंसर होगा, अगर एक ही सुपीरियर सारे एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर दे रहा है तो बी, यूनिटी ऑफ कमांड। Dash developed the need hierarchy theory to explain human behavior within an organization। किसने दी थी नीड हायरार्की थियोरी? हमेशा याद रखना है मास्लो ने नीड हायरार्की दी है। तो आंसर होगा इसका ए एच मास्लो, ऑप्शन डी। The introduction of computers in decision-making process contributed a lot in popularizing the Dash approach in management।
ऑप्शन है ऑपरेशनल, सिस्टम, एम्पेरिकल या मैनेजमेंट साइंस। तो यहाँ पर आंसर होगा सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच में बोला गया था कि अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो उसमें आप कंप्यूटर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। तो याद रखो, जहाँ भी कंप्यूटर्स का इन्वॉल्व हो रहा है डिसीजन मेकिंग के लिए तो वहाँ पे आंसर होगा सिस्टम अप्रोच। Dash is considered as the primary function of management: staffing, planning, controlling, organizing. Always read your question properly. यहाँ पे हमें बोला है प्राइमरी फंक्शन बताना है, मेन फंक्शन बताना है, फर्स्ट फंक्शन नहीं बताना है मैनेजमेंट का। तो यहाँ प्राइमरी फंक्शन क्या होगा हमेशा? ऑर्गेनाइजिंग। आंसर होगा डी। MBO stands for मैनेजिंग बिजनेस ऑपरेशंस, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव या नन। तो इसका आंसर है सी, MBO मतलब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। डैश इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म्ड। ऑप्शन आ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग या स्टाफिंग। तो ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें हम लोग पहले टास्क को आइडेंटिफाई करेंगे और उसको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। सेम नेचर के टास्क को हम लोग एक ग्रुप में रखेंगे और वैसे ही हम लोग बाकी भी सारे ग्रुप्स बना लेंगे। सो यहाँ पे आंसर होगा ऑर्गेनाइजिंग।